हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं मिश्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। तो आइए स्टूडेंट्स, मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत VVI क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इस टाइप्स का आपको मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। यानी जो एक मोहल्ले का बच्चा सबका जो पॉकेट खर्च है, जेब खर्च जो है वो दर्शा रहा है। तो मध्य जेब खर्च, दोनों का मध्य जेब खर्च यानी मीन जो खर्च है वह 18 रुपया है। यानी उस सारे बच्चा का अगर मीन बताया जाए जेब खर्च तो 18 रुपया है, परंतु लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यानी अभी तक हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते थे तो ऊपर वाले जो दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल। याद है ना, क्लास इंटरवल। और 11 से 13 में 11 जो हुआ हुआ निम्न सीमा हुआ और 13 हुआ उच्च सीमा, जिसको इंग्लिश में लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोला जाता है। क्लियर है? तो ऊपर वर्ग अंतराल है और नीचे दिया हुआ है बारंबारता। जैसे 11 से 13 की बारंबारता कितनी है, या यूँ कह सकते हैं ऐसे कितने लड़के हैं जिसका जेब खर्च जो है 11 से 13 रुपया है, तो कहेंगे 7। क्योंकि जो 11 से 13 की बारंबारता जो है, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वह 7 है। तो हर वर्ग अंतराल का कुछ न कुछ बारंबारता होता है। जैसे देखिए 15 से 17 की बारंबारता 9 है, 23 से 25 की बारंबारता 4 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 19 से 21 की बारंबारता कितनी होगी, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे F है यानी फ्रीक्वेंसी, तो यही F का मान निकालना है स्टूडेंट्स। बहुत VVI में बार बार बोल रहा हूँ। तो F का मान निकाला, जबकि इसका माध्य दिया हुआ है 18। एक चीज ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जब भी लुप्त बारंबारता रहेगा, यानी कि कोई वर्ग अंतराल की अगर बारंबारता नहीं दिया रहता है, तो उस कंडीशन में माध्य जरूर दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में देख लेना। तो देखिए बताते हैं, क्वेश्चन समझ गए ना कि इसमें हमको F का मान निकालना है, यानी वर्ग अंतराल 19 से 21 की बारंबारता जो पता नहीं वो निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, माध्य दिया हुआ है ना, फिर से माध्य निकालेंगे। कहेगा सर माध्य तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 18, फिर से क्यों निकालना है? तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि माध्य निकालने के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। बारंबारता सारणी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बारंबारता सारणी सबसे पहले निकालना होगा। बारंबारता सारणी यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, बारंबारता सारणी। क्लियर है? तो बारंबारता सारणी चलिए सबसे पहले बनाते हैं। तो आपको पता है, अगर पता नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है। यानी कि बारंबारता क्या होता है, F क्या होता है, सारा चीज का मैंने जिक्र किया उस क्वेश्चन में। और ये भी बताया है कि माध्य निकालने के लिए कौन सारणी बनाना है, माध्यिका निकालने के लिए कौन सारणी बनाना है, उस सब चीज का जिक्र किया है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत यूजफुल वीडियो है आप सभी के लिए। तो चलिए कौन सारणी बनाते हैं। स्पेशली यह सारणी जो हम है माध्य निकालने के लिए बनाते हैं। क्या बनाने के लिए? माध्य। याद रखेंगे, माध्य निकालने के लिए सारणी बनाते हैं, बारंबारता सारणी। इसमें 4 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? 4। ये देखिए यही 4 बॉक्स हो गए। चलिए इस तरीके का ये बॉक्स बना लेना स्टूडेंट्स। आपको 4 बॉक्स की जरूरत पड़ेगा। ये लीजिए मैं 4 बॉक्स बना लिया, ठीक है। और फर्स्ट बॉक्स में जो होता है यहाँ पे वर्ग अंतराल होता है, या फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ जैसे दैनिक जेब 72 रुपये में, वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, इससे कोई डाउट नहीं है।
वर्ग अंतराल, या फिर दैनिक जे भत्ता रुपये में, बात को समझिए। और यहाँ पे रहता है बारंबारता। आप यहाँ पे बच्चों की संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल। और एक चीज इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है बारंबारता, इसको इंग्लिश में F से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे होता है वर्ग चिन्ह, जिसको ये है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग यहाँ पर X से डिनोट करते हैं, X से। और यहाँ पे हो जाता है F इंटू एक्स, यानी कि Fx भी लिख सकते हैं, आई मीन F इंटू एक्स हुआ। Fx का मतलब होता है F गुने x। तो इस तरीके से 4 बॉक्स भर चुके हैं। पहला में वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह और चौथा में Fx। ये जैसे कि यहाँ पे अगर इसका मान दिया हुआ रहता और बारंबारता निकालना है, यानी जब भी बारंबारता निकालना स्टूडेंट्स, तो यही सारणी आपको बनाना है। क्लियर है। तो देखिए कि आपका 2 बॉक्स जो है यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता ऑटोमेटिक क्वेश्चन से भर जाता है, 2 बॉक्स ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। जैसे देखिए वर्ग अंतराल में यानी कि जो दैनिक जो भत्ता कितना दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, देखिए यहाँ पर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23 और लास्ट 23 से 25। इस तरीके से भर गया। कहाँ से उतारे स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिए। अब है बारंबारता, तो उतार देंगे। 11 से 13 की कितना है, 7 है। 13 से 15 की बारंबारता कितना, 6 है, 9 है, 13 है, और यहाँ पर F है, और यही निकालना है F का मान। यानी सारे का बारंबारता दिया हुआ है, लेकिन 19 से 21 की बारंबारता यानी यही F का वैल्यू निकालना है। चलिए, हमारा 2 घर तो इजीली बेस से फिक्स हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें देखना है कि वर्ग चिन्ह x जो है ये कैसे निकलता है। तो चलिए, मैं बताया होगा आप लोगों को, फार्मूला याद नहीं होगा, बता देते हैं। ये वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बाई 2। ये फार्मूला होता है। वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है 11 और उच्च सीमा जो है 13, दोनों को जोड़ देंगे। तो 11 प्लस 13 और बटे में फार्मूला में क्या है 2, तो बटा में 2 लगा देंगे। आपको फार्मूला याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, क्या करना है, वर्ग अंतराल को जोड़ देना है, उसको आधा कर देना, 2 से भाग कर देना है। तो देखिए, इसको जोड़ दिए, 3 1 4 और 1 1 2 24 बटे 2, यहाँ से क्या निकल के आ गया 12। तो यहाँ पर क्या भर देंगे 12। ये समझ में आया कि नहीं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 12 कहाँ से लाए, तो वर्ग अंतराल जो है 11 और 13 वो दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए, क्योंकि वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बाई 2। आप इसको उतार भी सकते हैं फार्मूला को, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, वही कंसेप्ट। अब 15, 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 15 13 कितना हो जाएगा 28, और 28 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 14। अब यहाँ पर देखिए 2 2 बढ़ रहा है, 11 और 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2 2 बढ़ रहा है। अब सिंपल 2 2 बढ़ा दीजिए, तो 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24 भर गया। टाइम कम लगा, आप इसको जोड़ कर देख लीजिए, 23 को और 25 को, तो 23 25 को जोड़ेंगे तो 48 होगा। 5 3 8 और 2 2 4, और 48 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया 24। देखिए कैसे भर गया, 22। चलिए, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये 20 कहाँ से लाए, समझिए, हर एक चीज को क्लियर करके चल रहा हूँ मैं। 20 कहाँ से लाए, तो 19 और 21 को जोड़ दिए, तो 19 और 21 40, और 40 में 2 से भाग कर दिए। इस तरीके से हमारा पूरा वर्ग चिन्ह निकल करके आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। अब देखिए, इस घर में F है और इस घर में x है, यहाँ पर Fx है, यानी कि F गुने x, यानी इसको और इसको गुना करके इसमें लिखा जाता है। तो 7 को 12 से करेंगे तो 12 7 84, और 6 को 14 से, तो 14 6 84, 16 को 9 से 16 9 144। और देखिए इसमें 18 का टेबल आता होगा, तो 18 3 54 के 4, हाथ में 5, और 18 का 18 और 5 23।
यानी कि 13 को और 18 को गुना करेंगे तो 234 आ जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर इसको गुना करना है, लाइन को समझिए। 20 को f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20f। क्या हो जाएगा? 20f। अब 22 को 5 से करेंगे, 22 × 5 = 110 और 24 को 4 का 24 × 6 = 96। तो उम्मीद करता हूँ कि fx कैसे बढ़ाता हो समझ गए होंगे। कैसे बढ़ाता है? f को और x को, यानी इसको गुना करके आ लेते हैं। 7 से 12 × 84, 14 × 84, 16 × 144, यानी दोनों को गुना करके यहाँ तक भर दिए। क्लियर है? अब हमको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हमको यहाँ पर याद रखेंगे, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ठीक है ना? सिग्मा, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, किसी भी संख्या का कुल योग जोड़। तो सिग्मा, और यहाँ पर क्या है? f। तो सिग्मा f, इस सभी को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। सिग्मा f का मतलब हुआ 6, 7, 9, 20, 5 f 5, 4 सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़िए। 7, 6, 13 और 9, 22 और 3, 25, 10, 35, 5, 40 और 4, 44। तो 44 और f को भी जोड़ेंगे, f तो नहीं जोड़े हैं, तो 44 + f हो, यानी कि सिग्मा fx जो हुआ पूरा को जोड़ दिए तो 44 हुआ। f को भी जोड़ना था तो 44 + f। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा इसका कोई काम ना, यहाँ पे काम है सिग्मा fx का। आप सिग्मा fx ये पूरा को जोड़ देना है, तो सबको जोड़ देंगे। 84 इतना को पूरा को आप जोड़ लीजिए। मुझे पता है इसका होता है योग 752। अब प्लस में क्या जुड़ जाएगा? 20f। आप 84, 144 यानी 20f को छोड़ के पूरा को जोड़ेंगे तो आएगा 752, और उसमें जोड़ देना है प्लस में क्या चीज? 20f। क्लियर है? 20f। तो अब हमारा सिग्मा f और सिग्मा fx निकल चुका है। तो आइए, आपको पता है कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये आपको सूत्र होता है, आपको याद रखना है। माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। विदाउट फॉर्मूला का कुछ नहीं कर सकता, आपको फॉर्मूला याद करना ही है। अब चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए माध्य लिखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 18। यहाँ पर आप लिख लीजिए 18 बराबर क्या है? सिग्मा fx। तो सिग्मा fx कितना निकाले हैं? तो हमने निकाले हैं 752 + 20f, यही निकाले हैं ना। चलिए बटे में क्या है? सिग्मा f। तो सिग्मा f कितना है? 44 + f। यहाँ पे डाल देंगे 44 + f। क्लियर है? कुछ नहीं किए, एक सारणी बनाए, कितना आसान था। ये फॉर्मूला लगाए, लिख दिए। अब यहाँ से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको हल कर लीजिए, f का मान आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। आपको पता है किसी भी संख्या के बारे में क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। किसी भी संख्या के बारे में 1 लिख सकते हैं। और आप एक गुना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस गुना, जिसको कैंचिया गुना भी कहते हैं। ऐसे देखिए, कैंचिया गुना यानी इसको करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे, ये कैंचिया गुना हो। ठीक है ना? लेकिन बड़े हो गए हैं तो सो नहीं करना है। चलिए 1 से इसको करते हैं, 1 से क्रॉस गुना करेंगे। आपको पता है किसी भी नंबर में 1 से गुना करने पर वही रहता है 752 + 20 से। अब इसको 18 से करेंगे इसको, तो पहले 18 को 44 से करेंगे तो 792 हो जाएगा। 18 × 72 के 2 हाथ में 7, 18 × 72 और 7 × 79, 792। अब 18 को f से भी करना पड़ेगा, तो प्लस 18 को f से करेंगे तो 18f। बहुत आसान है। अब देखिए ये 20f का 20f होगा, इधर प्लस 18f है, बाहर में अंदर में लाएंगे तो हो जाएगा -18f। और बाहर में था 792, अभी भी 792 है। अंदर में यहाँ पर देखिए प्लस 752 इधर आएगा तो -752। अब देखिए 20 गो f में से 2 गो f घटा देंगे तो 20f में से 18f गया, 20f में से 18f माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा। और 792 में से 700 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40 माइनस करेंगे तो 40। या इसीलिए या लिखिए या f बराबर 40 और बटे में क्या हो गया? 2, इधर गुना तो भाग आ गया, यहाँ से 2 से 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, इसीलिए f बराबर क्या निकल गया? 20।
तो हमको एफ का मान निकालना था। लुप्त बारंबारता एफ, तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। अतः लिख सकते हैं लुप्त बारंबारता एफ बराबर 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स आराम से इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, कॉपीराइट आप कर लीजिए और इसको एक बार खुद से करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लुप्त बारंबारता जो निकालने का जो हमारा सेशन था, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे कि बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टोर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए